आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके हाथों को देख और इन्हें ब्लेस करा दी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इनके हाथ उठाना, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तुझे भाई और इनकी जिंदगियां बदल जाए परमेश्वर, और आशीष देने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूँ ऐसे कोई मुझे बिहार से देख रहा है, राहुल, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कोई बिहार से मुझे देख रहा है और वो काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा है, परमेश्वर उसे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी कोई मुझे इस समय उड़ीसा छत्तीसगढ़ से देख रहा है और इसी समय कोई इलेक्शन में चाहते हैं आप सपोर्ट करना, अपने कैंडिडेट को जिताना, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हो सकता है अब जगह जगह इलेक्शन हो रहे हैं और जून में जुलाई में आप कहीं पर भी, अगर आपको कहीं भी किसी भी इलाके में रहते हैं, आप मिनिस्टर हैं या कुछ भी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, आप प्रेयर कराना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं क्या? नहीं तो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए खराब हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा काम करता है, समझ गए ना? तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा। आप तैयार हो, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय कोई भी प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को सुने, तेरे कलाम को सुने। पवित्र आत्मा जी आज इनकी निराशाएं चिंताएं भाग जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का जुआ टूट जाए। पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे वर्ड्स दिखाए ऐसे, बब्बू, और परमेश्वर का आत्मा आपको वीज़े की ब्लेसिंग देगा, लेकिन वेट करो, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी ना करो, लेकिन प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। अब इसी समय वचन का समय हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक, एक विश्वासी को कौन सी 5 चीज़ें बचानी चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो अपना फाइनेंस बचा रहे हों, कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपने कपड़े बचा रहे हों। मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा था कि बहुत साल पहले कि दिल्ली पर इतने अटैक होंगे और दिल्ली की राजधानी चेंज करनी पड़ेगी, दिल्ली की राजधानी चेंज करनी पड़ेगी। फिर सुनना, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था बहुत सारी बातें कि बहुत सारे लोग बोलते आ रहे थे कि अभी तीसरा युद्ध हो जाएगा, तीसरा युद्ध हो जाएगा। मैंने 2023 में भी बोला, प्रभु ने मुझे नहीं अभी नहीं होगा, 2024 में नहीं होगा, 2025 मार्च के बाद कि आप सुनेंगे, आप खबरें सुनेंगे, ऐसा होने लगेगा। आप इसको लिख लिया करो जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि ये भविष्यवाणी आपको याद रहे। और बहुत सारे अटैक्स ऐसे होंगे जगह जगह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम इस समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। एक विश्वासी 5 चीज़ें अपनी 5 चीज़ें बचानी चाहिए उसको, वो, लेकिन वो कौन सी हैं उसको नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आप लोगों से बात कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों पर शैतानी अटैक हो रहे हैं और जीवन में बार बार अटैक हो रहे हैं। हो सकता है आज आपके ऊपर भी फाइनेंस पर अटैक हो रहा हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों में आपके ऊपर अटैक हो रहे हो और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्या, और आप तंग आ गए हो और इसी समय आप कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अटैक वाले लोग ज़्यादातर क्या होता है कि वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ज़्यादातर बैक स्लाइड हो जाते हैं जब उनके नुकसान होने लगते हैं। तो होली पावर ने, होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि उन लोगों को समझा आज उन 5 तरीक़ों से कि वो लोग उन चीज़ों को ध्यान दें। कि आप देख सकते हैं कि शैतानी ताकतें जो होती हैं वो 5 चीज़ों की पर आपकी अटैक करती हैं, उनको आपको संभाल के रखना। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, आपके नेचर पर अटैक करेगा। सबसे पहले वो अटैक आपके नेचर पर करेगा, आपके स्वभाव पर करेगा, क्योंकि मैं वचन के साथ साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए सीखना जरूरी है। कुछ लोग आते हैं और वो सोचते हैं यहाँ पर बाबा सिस्टम है, हाथ रखेगा और हो जाएगा। परमेश्वर करता है, हाथ रखने से चंगाई देता है, लेकिन जब आप वचन का ज्ञान लेकर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर के जो वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। तो आपको सुनना है ध्यान से और वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अटैक योर नेचर, मतलब ये आपके नेचर पर अटैक करती हैं चीज़ें, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो वो अटैक करेगा आपके स्वभाव पर कि ताकि आप उसके चेले ना कहलाएं। आप, क्योंकि आपके स्वभाव के कारण, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आपकी मम्मी डैडी भी विश्वास जो 2 साल लोगे नहीं कर रहे वो 2 दिन में करेंगे। आपका नेचर आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आप
कितनी जल्दी परमेश्वर के कामों में आत्माओं को बचा सकते हैं। लेकिन वो शैतान को मालूम है इस बात के लिए कि इनका नेचर कितना कीमती है। क्योंकि चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था, चुंगी लेने वाला जब वो पहले क्या करता था, वो लोगों को ठगता था, लोगों को ठगता था, उनके पैसे रख लेता था, उनकी ज़मीनें रख लेता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के दर्शन किए तो उसका नेचर बदल गया। और उसके बाद क्या हो गया, अब वही आदमी वो जो है लुटा रहा है वो लुटा रहा है, कह रहा है 4 गुना वापस दे रहा है, जिसका लिया था कहता है यीशु मसीह में 4 गुना वापस दे दूंगा। तो मतलब परमेश्वर नेचर बदलता है। याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं धर्म बदलता है, याद रखना परमेश्वर नेचर बदलता है। सबसे पहले आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो सबसे पहले आपका स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो मैं नहीं मान सकता कि यू आर क्रिश्चियन, आप प्रभु में नहीं है। अगर आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आपका पहले गुस्सा आता था, अब वो थोड़ा कम हो गया है, आप चेंज हो रहे हैं, कोशिश हो रही है आपके अंदर, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अंश आना शुरू हो गया है। मतलब नेचर पर अटैक करता है। उसको मालूम है कि जब मसीहत में एक व्यक्ति आता है तो उसका नेचर सुधरने लगता है। वो गाली देता था, 500 गाली देता था एक सांस में, लेकिन अब वो गालियां नहीं देता, अब वो झूठ नहीं बोलता, अब वो ऐसे काम नहीं करता। मतलब उसके स्वभाव में चेंजिंग। अगर आपके स्वभाव में चेंजिंग आ रही है तो याद रखना आपके हर काम में आज से चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी औरतों के नेचर यही रहते हैं कि आदमियों के नेचर यही रहते हैं कि नहीं मेरे को उसके पैसा नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है। औरतों को के नेचर ये होते हैं कि अगर उसकी चीज़ उसके भाई और सास को दे दो, माँ को दे दो, बाप को दे दो तो वो अच्छी है, जेठानी दरानी को दे दो तो वो अच्छी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको नेचर नहीं बिगाड़ना। अगर आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है तो आप अपने स्वभाव को मत खोएं, मत परमेश्वर का आत्मा कर अपनी शांति को मत खोएं। तो आप उसी समय शैतान के विचारों को आप समझें कि वो आपके ऊपर एक अटैक करना चाहता है, मतलब नेचर पर अटैक करना चाहता है। उसको पता है कि अगर इसका नेचर ही खराब हो गया, इसका स्वभाव ही गुस्से में आ गया तो ये आज बाइबल नहीं पढ़ेगा और आज ये प्रार्थना नहीं करेगा। तो वो पहला अटैक है। कहता दूसरा, कहता आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। जब कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, आप पवित्रताई में चलने की कोशिश करते हैं, तभी आपको उसी चीज़ में गिराने की कोशिश करता है। कह रहा तीसरा अटैक पारिवारिक जीवन पर करता है कि परिवार में कोई ना कोई समस्या लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, ये समस्याएं जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप चिंता करना बंद नहीं करते, ये अटैक्स वो करता रहता है लाइफ पर। एक मसीह विश्वासी, एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि पापा मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे घर पे इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे इसको बता कि इसके घर पर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं। कहता है कि इसने अपनी 5 गेट क्षेत्रों को बंद नहीं किया हुआ, मतलब 5 इंद्रियों को बंद नहीं किया हुआ। कौन सी कह रहा है कि वो आँख, कान, मुंह और मन। और कहता है कि आपको इन चीज़ों को, अपने आप को, देह प्राण आत्मा जो कि यीशु मसीह की है, कहता है उसको आपको ध्यान से करना है। क्योंकि शैतान ने कह रहा है इन चीज़ों 5 इंद्रियों पर बड़ा जोर दिया हुआ है। एक आदमी आँखों के कारण कहता है कि वो गिर जाता है। कह रहा आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी धार्मिकता पर। अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, उसका मतलब इकट्ठा लिख देता है। अब आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, मतलब अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। जो आप अपनी गवाही देते हैं तो आप एक धार्मिक वो कहलाए जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं। तो अपनी धार्मिकता को खराब नहीं होने देना। अपने जो आपने डिसीजन लिए होते हैं तो वो आपकी धार्मिकता है। आपने अपनी धार्मिकता पर आप पर अटैक करता है, आपकी गवाही को खराब करने की कोशिश करता है। मतलब तो आज आपको इन चीज़ों पर बचना है कहता। लेकिन अगर आपको इन 5 में अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कह सकते हैं। देखो ज़्यादातर हर व्यक्ति के साथ नेचर पर अटैक होता है, उसके स्वभाव पर, उसकी आत्मिक लाइफ पर, उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके फाइनेंस पर अटैक होता है। और इसलिए क्योंकि ताकि ये बढ़ ना पाए और घट जाए और प्रॉब्लम आए। शैतान ने ज़्यादातर देखो दाऊद की स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक किया और उसके बाद उसने क्या किया, कहता उसके दाऊद के परिवार पर अटैक कराया। जब दाऊद युद्ध में गया हुआ था, पीछे से उसके परिवार पर अटैक करा दिया, मतलब कि ताकि वो टूट जाए और समस्या में चले जाए। अयूब के फाइनेंस पर अटैक कराया। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है, कहता है कि फाइनेंस पर करे कि खासकर फाइनेंस पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6:21, देखो क्या लिखा। हाँ, कहता है जहाँ तेरा मन होगा, जहाँ तेरा धन होगा, वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। मतलब उसने क्लियर कर दिया उसको। पहले से पढ़ेंगे शुरू से इसको। हाँ, इसके 20 से पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा
करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कहीं बिगाड़ने वाला है, जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हम कई बार इन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते। एक आदमी बोल रहा था, कहता है पापा कि मुझे पता समझ नहीं आ रहा, कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे, यहाँ तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है, कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में आगे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अपना धन जो है आप यहाँ दूसरों, कहता है कि आपने जो दूसरों की हेल्प किया, गरीबों की हेल्प किया, आपने जो दान दिया, आपने दशमांश दिया, आपने जो है कहते हैं कि अच्छा कर्म किया, तो उसका मतलब आपने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया। आपकी समझ में आया? मतलब जो थोमा को एक राजा जो है वो दान देता था, वो क्योंकि एक बड़ा कलाकार था, वो एक महल बनाने वाला कलाकार था। मैं इस वचन से बता रहा हूँ। तो वो उसी समय वो महल के लिए उसको बुलाया गया, और उसी समय तो उसी समय वो कारीगर था बहुत बड़ा, तब उसको महल के लिए बुलाया गया। जब उसे महल के लिए बुलाया गया बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत नंबर 1 परफेक्ट मिस्त्री था, और उसी समय उसको राजा ने बहुत पैसा दिया। लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान को जानता था थोमा, वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। वो हमारे इंडिया में गोवा तक भी आया, हो सकता है पंजाब तक भी आया। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उस राजा का महल जब बनाने के लिए किया, तो उसी समय उसने देखा, कहते हैं कि यहाँ पर तो इतना बड़ा महल बनाने के लिए उसने पैसा दिया, सब कुछ दिया उसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर आ जाता, फिर पैसे लेके चला जाता, फिर वो महल बनाता, फिर चला जाता। लेकिन एक दिन कह रहे थोमा को दिखाई दिया, और वहाँ पर राजा ने कहा मैं इसका महल देखने के लिए जाता हूँ। कहता है इसने मेरा महल कितना सुंदर बनाया है, मेरे से पैसे लेके जाता है। 4 किस्तें लेके चला गया, और जैसे ही वो 4 किस्तें लेकर गया वहाँ पर, तो उन्होंने देखा, कह रहे कि वहाँ पर तो कोई भी महल नहीं है। तो इसका और बार बार थॉमस को क्या कह रहा था, कहता तेरा जो कह रहा है जो तेरा महल है वो स्वर्ग में बन चुका है, क्योंकि तूने इतना दान दिया है। कहता मैंने तेरे पैसों से लोगों में दान बांटा है, लोगों की हेल्प की है, लोगों का ये किया है। उसने, राजा ने उसको जेल में डलवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जानते, लेकिन राजा का जब भाई मर गया तो उसको बाद में पता लगा कि थोमा ने कहा मेरी प्रेयर के द्वारा ये जिंदा हो जाएगा, तो उसने प्रेयर किया और वो जिंदा हो गया। तो मतलब कि इजरायली लोग ये बताते हैं ऐसी घटनाएं। तो आपको इन चीज़ों में कोई पुराने जो बिशप हैं, पुराने जो पुराने जो पास्टर पुरानी किताबों में वो अपनी गवाहियों में लिखते हैं ऐसी ऐसी बातें, उनसे मैं पढ़कर मैं प्रेरित होकर मैंने ये बात आपको बताई है कि पंजाब के अंदर भी कहता है कि ये ऐसी ऐसी कहानियाँ हमने सुनी है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, और उसने प्रार्थना की, और वो जिंदा हो गया। और वो बोलने लगा, जो जिंदा हुआ वो कहने लगा कि अरे तेरा राजा, तेरा महल तो बहुत सुंदर है, मुझे थोड़ा सा कमरा दे दे। तो उसने कहा, कहता यार तू मेरा भाई या पागल तो नहीं हो गया, तू अभी जिंदा हुआ है, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा नहीं नहीं, सच्ची में तेरा महल स्वर्ग में बहुत बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। तो मतलब वो कहता मैंने तो किसी को स्वर्ग में पैसा ही नहीं दिया बनाने के लिए, किसी को ठेकेदार नहीं दिया। उसने कहा तो मुझे यीशु मसीह ने कहा, कहते जा और ये कह रहा इस संत ने जो तेरे लिए प्रार्थना की है, जो इसने थोमा ने जो तेरे लिए की है, कहता है कि वो आपको अब समझना है। कहता है यही चीज़ें हैं, कहता है कि आज आपको अपनी लाइफ में देखना है। कहता है जब आप यहाँ देते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं दान नहीं दे रहा, मैं अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूँ। किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो आपको लगता है कि मैं अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी एक एक बात परमेश्वर के स्वर्ग में नोट हो रही है, और वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। कि उस राजा को दिखाया कि तेरा भाई जिंदा हुआ इसकी प्रेयर से, तो इसका मतलब ये देख, कहता है कि तेरे कर्म थे, कहता है कि वो तेरा जो पैसा था वो वहाँ स्वर्ग में इसने लगाया, सही कामों में लगाया। आज प्रॉफिट बजिंदर जो आपसे ले रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि पैसे ले रहा है, लेकिन वो पैसा, कहता है कि आपका दिया हुआ पैसा आपके लिए स्वर्ग में एक स्थान बना रहा है। हालेलुया। आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी परमेश्वर की मदद कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं करेगा? इसलिए वो वचन से हमें बताता है कि उन लोगों को बचाओ और इनको बताओ। कहता है कि नेचर पर अटैक करता है, आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, आपके पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है, वो आपके फाइनेंस पर अटैक करता है। वो कहता है इसलिए, कहता है इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा एक जगह पर कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, कहता धरती पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां मन लगा रहेगा। जब तक आपका मन यहां पर लगा रहेगा तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान आप पर अटैक करता रहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, इन 5 चीजों पर वो आपकी धार्मिकता पर अटैक करता रहेगा, क्योंकि आपका मन लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि मेरा अपने नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे, आत्मिक लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे, पारिवारिक जीवन पर, कहता है कि आप प्यार कर रहे हैं ज्यादा, फाइनेंस से आप ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मन लगा हुआ ना आपका परिवार पर और फाइनेंस पर। तो इसी समय वो शैतान जो है आपकी
लाइफ पर ये चीज़ें 5 तरीकों से हमले करता है। जब हम देखते गिनती की किताब में 19:15 में परमेश्वर ने इन बात को बताया, कहता है कि हमें संभालना है इन चीज़ों को। इसलिए वो कह रहा है कि हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए कहता है कि इन चीज़ों को हमें संभालना है। लेकिन आत्मिकता में वो शैतान जो है वो आपकी लाइफ पर वो अटैक कैसे करता है बार बार। अय्यूब की किताब में जब हम देखते हैं कि एक जगह पर वो क्या कर रहा है, 1:14 और 15 में देखो क्या लिखा। अय्यूब के 1:14-15 में पढ़ो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैल से, देखो कह रहा बैल से हल जोत रहे थे और गदियां उनके पास कह रहा चर रही थी। हाँ आगे, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखो बाइबल बताती है कि उसके बैलों पर अटैक किया। इसका मतलब कि वो जानते थे, शैतान जानता था, क्योंकि अय्यूब को पता था कि अनॉइंटिंग कैसे आती है, कि बढ़ता आदमी कैसे है जब वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। तो अब वो आप दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, तो उसी समय शैतान को चीड़ होती है और वो आपके फाइनेंस पर अटैक करता है। उसको मालूम था कि अय्यूब के फाइनेंस पर मुझे अटैक करना है और उसके बैलों पर, पशुओं पर अटैक करना है, जिसके कारण वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को। आपकी नौकरी पर अटैक हो सकता है, आपके बिजनेस पर अटैक हो सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम में होंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये अटैक हो रहे हैं आज रात से ये बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप आमीन बोलने वालों के ऊपर से अटैक खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को आपको विश्वास करना है। कहता है कि यही बात है, कहता है अय्यूब के ऊपर, कहता वो इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि अय्यूब परमेश्वर को खुश कर लेगा। उसको मालूम है मसीह लोग। एक औरत आई और वो कहने लगी, पास्टर जी मेरे पास इतने अटैक हो रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए कहते कि मेरी फैमिली में इतने अटैक हो रहे हैं, मेरा छोटा सा बच्चा है दूध पीना बंद कर रहा है, मेरे पति के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बीमार पड़ा है, प्रॉब्लम है, मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरे से प्रार्थना भी नहीं हो रही है, मुझे सारा दिन गुस्सा ही गुस्सा आता है। तो मैंने उसको ये बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बताया कि ये चीज़ें आपकी फैमिली में क्यों हो रही हैं। अपनी 5 इंद्रियों पर ध्यान देने, कहता आँख, कान, नाक, कहता अपना मुंह, कहता ये आपको इन चीज़ों पर, कहता कि आपको अपने मन पर, कहता इन चीज़ों के लिए आपको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढकना है। अपने नेचर को यीशु के लहू में छिपाओ। कहता है कि अगर आपको बचना आत्मिक लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को, कहता पारिवारिक जीवन को और इसी समय फाइनेंस पर अपने यीशु के लहू लगाओ। कहता जब आप ढकते हैं, क्योंकि पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन आज कहता है क्या हो सकता है आप दूध के पतीले को पतीले से ढकते हो, पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अब यीशु मसीह के लहू से ढका जाता है। जब आप ढक देते हैं, मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपके बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बैठे हो और आप इंडिया में बैठे हो, या फिर कोई युद्ध छोड़ रहा हो यूक्रेन में, दुबई में, कोई अमान में, तो आप उसी समय आप कहेंगे कि परमेश्वर ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप यहीं से कह दो यीशु मसीह के लहू में मैं कवर करती हूँ अपने बच्चों को। मैं कह रहा हूँ आज ईश्वर दूत जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा, वचन का आदर करते हैं वो, और इसी समय परमेश्वर उनको छिपाएगा। हो सकता है कि आप बैठे हो और आप मुंह से बोलते नहीं, आप कहो कि यीशु मसीह के लहू से मैं अपने बच्चे को यीशु के लहू से छिपा देती हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, आशीष आने लगेगी। और उस लेडी को जब मैंने इस तरीके से बताया, उसके फाइनेंस में बढ़ोतरी हुआ, उसका बच्चा आशीषित हुआ, जो बीमार था ठीक हो गया, और थोड़े सालों के बाद देखा मैंने कि उसने एक अपना चर्च खोला, मिनिस्ट्री खोली और वो प्रचारक बन गई। पवित्र आत्मा मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन जब हम हेल्प लेते नहीं है तो परमेश्वर करता नहीं। आज बहुत सारी चीज़ों पर शैतान जो है अटैक कर रहा है, लोगों के फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, नुकसान कर रहा है, निराश कर रहा है। तो आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आप ज़्यादा निराश हो रहे हैं, फाइनेंस पर अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तलाक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्टॉप करना है अपने आप को, समय सोचना है कि कहीं मेरा जीवन खराब ना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए आप बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा वचन से बताता है। निर्गमन 34:33 में हम देखते कि क्या लिखा कि मूसा के स्वभाव पर अटैक किया शैतान ने। वो अच्छे से महल में रह रहा था, लेकिन उसके स्वभाव पर अटैक किया। क्या अटैक किया? उसको इतना गुस्सा आया और उसने एक आदमी की हत्या कर दिया, मिस्री को मार दिया, और उसी समय भागा वहाँ से। लेकिन उस समय में वो पवित्र आत्मा के नज़दीक गया, और उसी समय वहाँ पर देखो क्या लिखा कि मूसा के फेस के ऊपर इतनी बड़ी, कह रहा कि मूसा के फेस को देखते ही लोग चंगे हो जाया करते थे, क्योंकि वो जो प्रेयर रूम से बाहर निकलता था तो उसके ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग होती थी, और वो प्रेयर रूम के बाहर निकलते ही लोग देखते थे, चंगा हो जाया करता था। लेकिन देखो कि वो अनॉइंटिंग आई कैसे, लेकिन उस अनॉइंटिंग को उसने संभाल कर रखा। आज बड़ा पास्टर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन अनॉइंटिंग को संभाल कर रखना बड़ी बात है। आज
एक अमीर आदमी बनना बड़ी बात नहीं है। कहता है कि आपको उस अमीरी को संभाल कर रखना है, अपने गड्स को संभाल कर रखना, अपनी आशीषों को, अभिषेक को। आना कह रहा आसान है, लेकिन कहता है कि उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 1 क्विंटल की बोरी दे सकता हूं, वो आप लेकर तो आप इकट्ठा तो कर सकते हो, लेकिन सिर पर ले जाना बड़ी मुश्किल बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है अकेले नहीं उठा सकते उस भार को आप। लिखा जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। आप समझ रहे? कहता अपने मुंह को ढक के रखा उसने। वो अपने प्रेयर रूम में जो परमेश्वर से बातें करता अपने मुंह को ढक के रखता। कहता कि वो ढके रखता क्योंकि उसको पता है, कहता इसका मतलब वो मूसा अपने आप को ढक रहा था। मैं कह रहा हूँ आज संसारिकता में कहता हमें रहना है, आज हमें संसार के लोगों के बीच में जाना है, हमें ऐसे लोगों के बीच में भी जाना है जहाँ पर पाप है, गंदगी है, प्रॉब्लम है, पत्थर कोई भी किसी चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें शुद्ध कर रही हैं, लेकिन उस समय में कहता अपने आप को यीशु के लहू से ढक कर जाना है आपको। कह रहा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप एक मकान खाली कर दो। एक आदमी बोला कहता है कि जी इसमें घर में तो पहले कुछ पीर की चीज़ें थी, हमें तो मकान खाली करना पड़ेगा और जी हम बड़े तंग हैं जी। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, लेकिन अपने आप को रोज प्रार्थना में कहता है कि अपने आप को ढक लो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि मूसा प्रार्थना करता अपने आप को ढक लेता। कहते का मतलब कहता है कि आपको ढकना, कहता जब वो मूसा इजरायलियों से बात करता था तब भी अपने आप को ढक के रखता था वो, लेकिन जब वो खोल देता था तो उसी समय उसके मुंह से किरणें उतरती थी। वो एकदम नहीं खोलता था, उसको पता था मेरे चेहरे पर एक अभिषेक है, और जब किरणें निकलती थी तो उसी समय लोग चंगे हो जाया करते थे। याद रखना, जब मैं प्रेयर रूम में से होकर आपके लिए वीरवार को प्रेयर करता हूँ, 1 घंटा पहले मैं प्रेयर करके आता हूँ आपके लिए, और आज मैं कह रहा हूँ कि वो किरणें मेरे मुंह से उतर रही हैं और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं प्रभु से बातें करके आ रहा हूँ। आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा जीवन अपना बना लेना है। मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपका नेचर बदलने लगेगा, आपकी किस्मत बदलने लगेगी, आपका फाइनेंस बदलने लगेगा, आपकी हर आशीष बदलने लगेगी, आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा और आपकी हर एक ब्लेसिंग खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा ने जो मूसा को कहता है कि वो अनॉइंटिंग दिया और उसको बताया, कहता है कि ढकना, ढकने का मतलब कहता है कि प्रार्थना से भी ढका जाता है कि आप अपने आप को ढकें। कह रहा है अपने आप को अगर सुरक्षा चाहिए तो इसका मतलब सुरक्षा लेने के लिए प्रेयर करना पड़ता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है बेस्ट आत्मा भेजता है उन लोगों के पास। आज मैं कह रहा हूँ कि जो पहले कपड़े से अपने आप को ढकते थे, अब वो यीशु के लहू से ढक रहे हैं, उनके ऊपर एक बेस्ट आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रेयर करना है। कहता है ज़्यादातर अनॉइंटिंग को लेने के लिए इन चीज़ों से अगर आप अटैक से बचना चाहते हैं तो आप प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, टाइट दें, फास्ट करें, 5 बेस्ट काम करें। मैं कह रहा हूँ 5 ही बेस्ट काम इस साल में बड़े बड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि लेकिन जो लोग बोलते हैं कहते हैं कि हमारी लाइफ पे ये अटैक क्यों हो रहे हैं, पवित्र आत्मा कहता है यही चीज़ है, क्योंकि यही 5 चीज़ें अगर आपने गवाही देना सीख लिया, आपने फाइनेंस पे प्यार नहीं किया, मन नहीं लगाया, और आपने यीशु मसीह की बात माना और दान दशमां देना सीख लिया, पारिवारिक जीवन में टाइम देना सीख लिया, अपने और इसी समय अपने पारिवारिक जीवन को खराब नहीं किया, प्रार्थना करना सीख लिया, फैमिली प्रेयर बोलते हैं उसको, और इसी समय कह रहा आत्मिक लाइफ कहता है अपनी को ठीक किया, तो उसी समय कहता है और अपने नेचर को संभाल कर रखा। कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभाल कर रखा। तो परमेश्वर कह रहा है कि शैतान को मजबूर होना पड़ेगा आज रात, उसकी सारी प्लानिंग फेल होंगी, उसकी स्कीम फेल होगी, जो आपके खिलाफ जो बनाए बैठा है वो। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए रास्ते खोलना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इन बातों के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने अयूब के फाइनेंस पर अटैक किया, इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रभु में आने के बाद फाइनेंस पर अटैक करता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद मसीह में आने के बाद हम गरीब ही रहते हैं क्या। पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके फाइनेंस से अटैक होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होना स्टार्ट होगी और आप पहले जैसे नहीं, आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम। दानियल 2:4 में दानियल अपनी लाइफ में देखो क्या कर रहा था। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। से अरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपन बता और हम उसका फल बताएंगे। हालेलुया। यहाँ आगे भी पढ़े। राजा ने सिद्धियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपन को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तो यदि तुम फल समेत सपन को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसीलिए तुम मुझे फल समेत सपन बताओ। हाँ, आगे। उसने दूसरी बार कहा, हे राजा सपन तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल अवश्य समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देख कर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो,
इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है कि तुम में गोष्ठी की होगी। जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ तब मैं जानूंगा तुम उसका सुनो। फल भी समझा सकते हो। मतलब परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों को कहता है कि बुलाया, जो उस राजा को स्वप्न दिखाया तो वो उसका भेद नहीं बता सके, और उसने जगह जगह से बड़े विद्वान बुलाए, बड़े ज्ञानवान बुलाए, लेकिन कोई उसका भेद नहीं बता पाया। लेकिन उन्होंने दानियल को जब बुलाया तो दानियल ने उस स्वप्न का भेद बताया। तो उसी समय जब दानियल ने स्वप्न का भेद बताया तो उसी समय वो खुश हो गया और वो कहने लगा, इतनी बेस्ट आत्मा तेरे पास है, मतलब कि इतनी ये तेरे को कैसे मालूम है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। और राजा ने क्या कहा, उसी के 6:3 में पढ़ते हैं, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल के 6:3 को पढ़ रहा हूं, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊं। मतलब इतनी बेस्ट आत्मा उसके अंदर जब आई, मतलब कि वो एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था। और उसी समय जब उसने अपने आप को कवर करता था सुबह उठकर, वो उसने अपनी जिंदगी में एक चार्ट बनाया था उसने, और कि मैं हमेशा एक अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मतलब की शादी नहीं, कोई माहौल ऐसा नहीं, कहता अपनी ज़िंदगी में नहीं ऐसा बनाऊंगा, कहता है कि मैं अपना एक चार्ट बनाऊंगा। उसने अपने एक चार्ट बनाया था और उसने अपने प्रेयर रूम बनाया था, और परमेश्वर का बेस्ट आत्मा उसके पास रहा। मतलब कि उसने अपने आप को ढक के रखा, उसने अपने आप को संसार से बचा के रखा, उसने अपने आप को प्रार्थना में कवर करके रखा। और पवित्र आत्मा, मतलब कि बेस्ट आत्मा उसके पास रहने लगी। वो जो उसे पूछता था वो उसे बताता था, उसके कहते हैं भविष्यता। दानियल को 500 साल पहले की भविष्यवाणी, 5000 साल की भी भविष्यवाणी दानियल को बता दी गई थी। तो मतलब कि दानियल के पास वो गिफ्ट था, और दानियल ने जब राजा को बताया तो राजा ने उसको एक मंत्री बना दिया। हालेलुया। और वो सोच रहा था कि मैं इसको और कैसे इसको एक बड़ा मंत्री बनाऊं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी सी समस्या जब आती है तो उसी समय वो गिर जाते हैं। मैंने इसलिए बताया कि आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर, परिवार पर, आत्मिक लाइफ पर, आपके नेचर पर। आपको इन चीज़ों को आपको संभालना है और यीशु मसीह से प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूँ आज ही आपकी तरक्की होगी, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। तो एक मैं गवाही बता रहा हूँ, एक बार एक आदमी था और उसी समय वो कहीं पर जो बिजनेसमैन था, वो मुंशी बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट का काम करता था, और एक बड़ी फैक्ट्री में एक बार उसने बड़ा ऑर्डर किया फॉरेन से, और वो ऑर्डर में माल ज़्यादा आ गया लेकिन पैसे नहीं गए उसके पास। तो उसी समय उसने दोबारा फ़ोन किया, उसने कहा कि माल ज़्यादा आ गया और करोड़ों रुपए का माल है, और वो 50 करोड़ रुपए का माल है, और 50 करोड़ का माल है, और मैं गलती से वो माल आपको दे चुका हूँ, मेरे पैसे नहीं आए। उसने कहा नहीं, मैं अपने अकाउंटेंट से बात करूँगा। उसने जब अकाउंटेंट से बात किया तो अकाउंटेंट वो एक क्रिश्चियन था, और उसी समय उसने उसको कहा, कहता कि तू उनको रिपोर्ट दे कि हमने पैसे तुम्हारे दे चुके हैं, तुम्हारा माल इतना ही आया जितने हमने पैसे भेजे थे। तो उसको झूठ बोलते। तो उसी समय वो आदमी हैरान हो गया और वो कहने लगा कि मैं अगर इसको झूठ बोल दूंगा तो उसी समय कहता मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने अपने आप को ढककर कोशिश की रखने की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अपने आप को संसारिकता में लेकर जाऊँगा। उसकी आत्मिकता पर अटैक कर रहा था शैतान, और वो बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी, अगर इसने मुझे निकाल दिया तो मेरी किस्त कैसे जाएगी, मेरे घर का किराया कैसे जाएगा, लोन पे घर लिया है, बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मैं इतनी दूर आकर बैठ गया हूँ। तो उसी समय वो टेंशन में था, लेकिन उसी समय उसने एक डिसीजन लिया और उसने कहा कि नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा क्यों नहीं बोल सकता? तो झूठ, गुस्सा हो गया वो, और उसने कहा कि झूठ बोल दे, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा यहाँ से। उसने कहा कि नहीं, मैं बोल नहीं सकता कि मैं मसीहत में हूँ। हालेलुया। उसने अपना नेचर उसको बताया कि मेरा प्रभु मुझे गवाही नहीं करता, और उसी समय उसने गुस्से में आकर उसको निकाल दिया। वो चला गया, लेकिन जब वो होटल में गया और थोड़ी देर के लिए सोच रहा था, और वो कह रहा था कि परमेश्वर, अगर मैंने इतना सच बोला, क्या यार, अपने आप को कोसने लगा उसका मन, और कहने लगा मेरा क्या फ़ायदा हुआ थोड़ी देर के लिए सच्चाई, अपने आप को इतना धार्मिकता में चलाने का क्या फ़ायदा हुआ, अपने आप को इतना आत्मिक बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, अपने नेचर को इतना अच्छा दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ। और इसी समय कहता है कौन है, उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे। लेकिन उस थोड़ी देर के कह रहा है कि वो रात को जब वो सोया निराश होकर,
लेकिन सुबह ही उसको देखा कि गेट पर उसका मालिक खड़ा था और उसको कहने लगा कि मैं तेरे को आज से 1 लाख नहीं, तेरी सैलरी में 1.5 लाख करूँगा और तू काम पर वापस आ जा। तो उसी समय उसके लोग, उसके कंपनी के लोग उसे देखकर हैरान थे और उसी समय बहुत सारे क्रिश्चियन लोग वहाँ पर थे और वो कहने लगे कि इसको वापस, हाँ, इसको हमारे चर्च में आना, हमारे चर्च में आना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपके चर्च में नहीं आऊँगा, मैं तो कह रहा प्रॉफिट बजिंदर के यहाँ पर जाऊँगा। सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो हमारा एक स्पिरिचुअल बंदा था। मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी अगर जब आपकी परीक्षाएं आती हैं, जब ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, तो उसी समय में कहता है कि ऐसे समय में देखा जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका आत्मिक लाइफ कैसी है। ऐसे समय में देखा जाता है आपका परिवार में आप जाकर आप क्या विस्फोट करने वाले हैं, आपका फाइनेंस कैसा है। अब मैं आप क्या फाइनेंस से प्यार करते हैं कि रब से प्यार करते हैं? आप धार्मिकता में बने हुए हैं कि आप हट गए धार्मिकता से? अब अपनी गवाही को खराब कर रहे हैं कि नहीं? कहीं आपने गवाही दी है चर्च में खड़े होकर और कब काम नहीं बना तो जाकर शराब और बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि शैतान ने जो आप पर अटैक किया था उसमें आप फेल हो गए। तो आपको शैतान की स्कीम में जाना नहीं है। दानियल के ऊपर कहता देखो, जब दानियल की प्रमोशन हुई उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, इसी के 6:4 में लिखा, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। स्कीम बना रहे थे, दिमाग में स्कीम बनाने लगे कि हम इसको कैसे गिराएं। लेकिन याद रखना, कह रहा अगर दानियल अपने आप को ढक के ना रखता तो वो गिर जाता और वो बैक स्लाइड हो जाता, उसके जीवन में अटैक होने शुरू हो जाते। क्योंकि वो जो शैतान ने उस पर हमला किया था, हो सकता है आपके पीछे भी कहता है कि आपके शत्रु पड़े हो, आपके दुश्मन पड़े हो, लेकिन मैं आज रात उन लोगों को आज ढक रहा हूं यीशु मसीह के लहू से, प्रार्थना से, कि इसी समय शैतान का प्लान, शैतान की स्कीम आपके ऊपर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। जो आपके लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपके परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, जो भी शैतान ने आपके ऊपर हथियार डाले, आपके फाइनेंस पर, प्रेयर पर, आपके वचन पढ़ने पर, बाइबल पर, चर्च जाने पर, परिवार पर, बच्चों पर, मैं इसी समय उस अटैक को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम, आपके ऊपर से तोड़ता हूं। क्या विश्वास कर रहे हैं? मैं आत्मा में कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों के बच्चों से, पढ़ाई से, छोटे बच्चे के बड़े लेकर जो बीमार हैं और जो इस समय पढ़ाई में कमजोर हैं, बिजनेस में आशीषित नहीं हो रहे हैं, बच्चे जो पढ़ लिखे हैं, उनके ऊपर से अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अटैक टूट गया आज यीशु मसीह के नाम में, वो अटैक खत्म हो गया। आमीन बोलने से रिसीव करो। अय्यूब ने ढका अपने आप को और उसी समय वो डेड होने से बच गया। आपको समझ में आया कि वो कुर्डी पर बैठकर भी प्रार्थना कर रहा था, इतनी बड़ी बीमारी में, फोड़े होने पर भी। और हव्वा ने परिवार के लहू में नहीं अपने आप को, कहते कि अपने परिवार को यीशु के लहू में नहीं छिपाया। मतलब कि वो प्रार्थना में करना चाहिए था उसे, लेकिन वो उस समय में उसने अपने पति को भी वो निराशा में डालकर और वो सेब उसको खिला दिया, वो फल उसको खिला दिया। तो आज पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है कि लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपनी फैमिली को यीशु के लहू में कवर नहीं करते और वो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ नहीं बैठते। और क्या हुआ? आदम और हव्वा कंपनी बाग में घूमने के लिए गए और आदम और कैन आपस में, और हाबिल और कैन आपस में लड़ पड़े और कैन ने ईंट मार दी हाबिल को और हाबिल मर गया। तो इसका मतलब कि हो सकता है कह रहे कि एक ना एक बच्चा कामयाब हो जाता है, एक बच्चा वहीं रह जाता है। कारण किसका है? कारण माँ बाप का है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को सिखाओ कि हमें प्रार्थना करना, हमें बाइबल पढ़ना, हमें चर्च जाना, हमें प्रभु की महिमा करना। परमेश्वर का तेज आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। दाऊद जब लड़ाई पर जाता था तो याद रखना कि हमेशा वो अपने आप को कवर करके जाता था। दाऊद ने जितनी 66 लड़ाइयाँ लड़ी वो हमेशा अपने आप को कवर करके की, परमेश्वर के साथ प्रेयर करता था। तो उसी समय प्रेयर करके जाता था। छोटा सा बचपन में ही वो सीख गया था ये बातें कि मैं परमेश्वर के मैं प्रार्थना करूंगा। गोलियत जब मारने के लिए आया इजरायलियों को तो सिर्फ वो छोटा सा बच्चा उस समय दाऊद था और उसने पत्थर उठाकर मारा। क्यों मारा? क्योंकि बाइबल बोलती थी कि वो उस समय में कि जो परमेश्वर का ललकारे उसको पत्थर से मारा जाए। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है और वो प्रार्थना करते रहते हैं और शैतान कहता आजा मैं तुझे देखता हूँ, बाइबल पढ़ते रहते हैं, कहता आजा मैं तुझे देखता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर क्या सीखने की है। जब आप सीखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। दानियल के पास बेस्ट काम, उसने बेस्ट काम क्या किया? अपनी लाइफ में एक चार्ट बनाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस शैतान के अटैक से बचना चाहते हैं, कितने बचना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। मुझे नहीं पता, आप दिख नहीं रहा हाथ, मुझे सिर्फ एक ही हाथ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको विश्वास करना है कि बेस्ट काम करने के लिए आपको एक चार्ट बनाना अपनी लाइफ में। आपको चार्ट बनाना, सुबह कुछ औरतें तो शुरू हो गई होंगी लेडीज का चार्ट बनाने के लिए। शैतान जानता है कुछ औरतें क्या करते हैं, गोलगप्पे का चार्ट इनको पता है, इनको भाई साहब मसाला कैसे बनाना है, पिज़्ज़ा कैसे बनाना है, इनको ये भी पता है कि आज हमें लस्सी कैसे बनानी है, चाय कैसे बनानी है। चार्ट्स औरतों के पास है। ब्यूटी पार्लर का चार्ट है इनके पास, मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता, ये भी चार्ट है इनके पास, इन्होंने लिखा होता है। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आपको एक चार्ट बनाना है
आपको चार्ट बनाना है और उस चार्ट में लिखना है कि मैं सुबह प्रार्थना इतने बजे करूँगा, मैं परमेश्वर दोपहर को इतने बजे करूँगा, मैं कहीं पर भी हूँगा चार्ट बनाऊँगा, मैं इतने बजे बाइबल पढ़ूँगा, मेरा टाइम फिक्स है। अगर आप अपने टाइम फिक्स कर रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा काम करेगा, आप कहीं पर भी हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं चल रहा होता हूँ तो मैं अपनी आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा होता हूँ, मैं आत्मा में चलते चलते ही प्रार्थना कर रहा होता हूँ। जब मैं गाड़ी में होता हूँ तो मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा होता हूँ। मतलब मैं अपना टाइम परमेश्वर को देता हूँ, जितना मेरे पास अधिक से अधिक मैं कोशिश करता हूँ परमेश्वर को देने की। उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना एक चार्ट बनाएं। अगर आप लाइफ में नंबर 1 बनना चाहते हैं, इस अटैक से बचना चाहते हैं, या आप निराश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आपका चार्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपने टेबल पर अपना एक चार्ट बनाओ। अगर आपका चार्ट है तो याद रखना कि आप इस गुलदस्ते की तरह खिलोगे। आज मैंने लाल रंग का इसीलिए रखा, आपके लिए रखा है ये गुलदस्ता, आपके लिए रखा है कि आप खिलोगे, ऐसे मुस्कुराओगे, आपके लिए ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि दानियल को कहा कर रहा है 6:3 में, कहता है कि दानियल के अंदर एक बेस्ट आत्मा रहता है, तो उसे मंत्री बनाया गया। आपके अंदर कौन सा आत्मा रहता है? अपने पड़ोसी से पूछो, खाने वाला कि बकबक करने वाला, कि चोरी करने वाला, कि नशा करने वाला, या सोने वाला आत्मा रहता है? मुझे नहीं पता कौन सा आत्मा है, लेकिन स्कीम बना रहा है शैतान ऐसे लोगों के लिए। ये सोता है, मैं इसको देखूंगा, मैं स्नेक भेजूंगा इसके सपने में। ये खाता है, मैं इसके पेट में कुछ करूंगा, गड़बड़ करूंगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी स्कीम आपकी फेल हो रही है, लेकिन अगर शैतान आपकी स्कीम फेल कर रहा है तो मैं वीरवार को ऑनलाइन जितने जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए खास प्रेयर कर रहा हूँ। आज आपको यीशु के लहू में कवर कर रहा हूँ, ढक रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, मैं अपने लोगों को जो समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, पवित्र आत्मा कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से, दुआ कतर से, पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी परमेश्वर, चंडीगढ़ से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा जी इस समय पवित्र आत्मा, आंध्रा, कर्नाटक, केरला, पवित्र आत्मा जहाँ से भी परमेश्वर, गुजरात से मुझे देख रहे हैं, बॉम्बे से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा नागपुर से देख रहे हैं, मैंने तेरे लहू में कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और शैतानी अटैक से इसी समय बचाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम प्रार्थना करते हैं हाथ उठाकर, तो इसी समय आप एक बड़े शैतानी अटैक से बच रहे हो। मैं आपके ऊपर से उस शैतान की स्कीम को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूँ उस शैतानी स्कीम को जो आपके ऊपर कार्य कर रही है, और आज के बाद आपके ऊपर से वो स्कीम शैतान की टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुश हैं इस बात के लिए कि शैतान की स्कीम आपके ऊपर से टूट रही है? बेशक कितना भी बड़ा प्लान किया हो, याद रखना शैतान स्कीम अकेला नहीं करता, वो लोगों के द्वारा करता है। बहुत सारे लोगों का नेचर है, उनके नेचर में होता है कि सारा दिन झूठ ही बोलना, वो नेचर पर अटैक करता है, वो दोष लगाना कईयों के नेचर में होता है, कईयों के नेचर में बुराई करना होता है। एक बार एक मक्खी थी और वो सारा दिन दूसरी मक्खियों की बुराई करती रहती थी, वो बार बार उन पर दोष ही लगाती रहती थी, बार बार कहती थी तुम तो बड़ी बेकार मक्खियाँ हो, तुम्हारा तो भला हो ही नहीं सकता, तुम तो सारा दिन कभी रसगुल्ले बैठती हो, कभी बर्फ़ी बैठती हो, तुम्हारा काम ही खाने का है सारा दिन, तुम तो चटोरी हो, तुम तो कटोरी हो, कुछ मतलब ऐसे कुछ ना कुछ दोष लगाती रहती थी। एक दिन उस मक्खी की शादी मच्छर के साथ होगी, और जब मच्छर के साथ उसकी शादी होगी तो क्या हुआ कि वो जब उसकी शादी हुई तो उसने उसी समय उसकी मासी उससे मिलने आई अगले दिन, तो वो रोने लगी। वो कहती क्या हुआ? कहती कि कह रही तेरा जीजा मर गया। उसकी बहन उसे मिलने आई तो कहती तेरा जीजा मर गया रात को। कहते कैसे? कहते क्या हुआ? कहते कि मैंने गलती से ना ऑल आउट का बटन दबा दिया। मतलब तो आज आपको नहीं पता, कहता है कि गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, लेकिन हमें उसे माफ़ करना चाहिए। आपके नेचर में अगर माफ़ करना है तो आज रात यीशु मसीह उस क्रूस पर आपको नजर आएगा जिस पर वो दुनिया को माफ़ कर रहा था, वो दुनिया को माफ़ कर रहा था। हो सकता है आपके नेचर में आप बड़े आदमी बनना चाहते हो, लेकिन आज भी आपने अपने जेठ जेठानी को, दरानी को, भाभी को सुसमाचार नहीं सुनाया, अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार नहीं सुनाया, आपने अपने दोस्तों को सुसमाचार, अपने पड़ोसी को सुसमाचार नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि उसके आपकी लगती है नफरत है, उसने मेरी बुराई की हुई है, दोष लगाया हुआ है, दोष लगाया है। उन लोगों को कह रहा हूँ कि आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है, कहता है अपने नेचर में सुधार करना है। गलती किसी से भी हो जाती है, एक दिन वो बदलेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए, और कहता है कि ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। उनके ऊपर से स्कीम फेल होगी आज शैतान की। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ आज परमेश्वर काम करेगा। स्कीम ढूंढता है शैतान निराश करने की। मैं प्रेयर करता हूँ आपके दुश्मन की स्कीम फेल हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखो शैतान की सारी स्कीम में फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फेल हो जाए। आपकी जो मैं प्रेयर करता हूँ आपके फाइनेंस के लिए, और इसी समय वो शैतान की सारी चीज़ें आज फेल हो। ये लिखना है आपको, पीछे तो ऐसे लेटर लगा दी, दिखेगा कौन इसमें? पोस्टर देखो करो इनके।
Happy birthday. और 38 पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। हाँ, यूसुफ के बारे में हम देख रहे हैं कि 41 में कि यूसुफ के बारे में, हाँ इधर देखो लाइट को इधर आके, यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, बंदर क्या हमको साहब। ऐसा पुरुष जैसा यह है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। देखो कह रहा कि इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। इसका मतलब कि फिरौन प्यार नहीं करता था इजराइलियों से, लेकिन वो यूसुफ से प्यार करने लगा, बोलता है, और पवित्र आत्मा से प्यार करने लगा और कह रहा मुझे ये बेस्ट आत्मा चाहिए, चाहे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, मुझे बेस्ट आत्मा चाहिए। क्या ये आदमी मुझे मिल सकता है? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज प्रार्थना करना सीख लिया और ये 5 बातें जो मैंने सिखाई हैं उनको सीख लिया, तो आज के बाद आपके भविष्यवाणी करता हूँ ऐसे लोगों के लिए, आपकी फैमिलियों पर कॉल आएगी, फौरन से कॉल आएगी, आप ही का बच्चा जॉब पर रखा जाएगा, आप ही की फैमिली के लोग जॉब पर रखे जाएंगे, आप ही के लोगों को बुलाया जाएगा और जॉब पर आप ही के लोगों को कहेंगे कि इसी को बुलाओ, यही चाहिए हमें, यही चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और इसी के 43 में देखो क्या लिखा कि जिस व्यक्ति ने, बेस्ट आत्मा किसके अंदर आती है? जिसने अपनी ज़िंदगी में चार्ट बनाया और करा कि देखो क्या हुआ, और उसको अपने रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने किस व्यक्ति को उठाया। कहता है जो भाइयों के जेलस में था, उसने अपना नेचर नहीं खोया, जो जिसको खड्डे में डाल दिया गया मारने के लिए उसके भाइयों ने, लेकिन उसने अपना नेचर नहीं खोया, उसने अपनी धार्मिकता को नहीं खोया, उसने अपनी आत्मिकता को नहीं खोया। रानी ने उसको उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, उस पर ब्लेम लगा दिया, बलात्कार का झूठा ब्लेम लगा दिया, लेकिन उसको गुस्सा आ सकता था, हो सकता था कि वो उस समय उस रानी को मार सकता था, लेकिन या फिर वो पाप में गिर जाता, लेकिन उसने अपनी धार्मिकता को नहीं खोया, आत्मिकता को नहीं खोया, और उसने कहता अपने नेचर को खराब नहीं होने दिया, गुस्सा नहीं आया, और वो उसी समय भाग गया वहां से। आपको समझ में आ रहा है? कहता है कि और एक दिन उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो जेल में भी रहा, वहां पर भी उसने अपनी तंगी में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी, करा भूखेपन में भी, कहता है प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, अपने आप को कवर करना नहीं छोड़ा। धार्मिकता ये है। कहता है कि धार्मिकता ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े बाल रख लिए और आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिया, आप कह रहे हैं मैं धार्मिकता हूँ, गले में कुछ डाल लिया क्रूस का निशान, कि मैं कह रहा हूँ कि आप धार्मिकता नहीं, वो नहीं है। धार्मिकता वो है, कहता है जब आप अपनी गवाही को संभाल कर रखते हैं, अपनी आत्मिकता को संभाल कर रखते हैं, अपने चरित्र को संभाल कर रखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आज के बाद ऐसी स्कीम जो शैतान बना रहा है, बीमारी की, कर्जे की, आज कहता है लड़ाई झगड़े की, कोर्ट केस की, आपके खिलाफ कुछ भी स्कीम बना रहा है, इसी समय मेरा परमेश्वर उनके ऊपर से तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे व्यक्ति को कॉल आएगी और परमेश्वर का आत्मा कहेगा कि मुझे इन्हीं का बच्चा चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब बड़ी बड़ी कंपनियों से भविष्यवाणी, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया के हर कोने से जो मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं पवित्र आत्मा कह रहा है उनको गवर्नमेंट जॉब की कॉल आएगी। आपका नाम होगा इस सप्ताह के बाद, याद रखना 3 महीने के अंदर आपका नाम होगा लिस्ट के अंदर, यीशु मसीह के नाम में आपका नाम होगा, बड़ी बड़ी लिस्ट में कहता है कि नाम होगा। याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका लोन पास होगा, आपका घर बनेगा, आपकी फैक्ट्री खुलेगी, आपके जीवन में काम होगा। पवित्र आत्मा आप ही को ड्रीम में वो बातें बताएगा, आप ही के लिए कुछ करना चाहेगा आज रात। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर करेगा मेरे लिए? तो इसी समय आप लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, कहता है कि दाएं बाएं ना मुड़ना, परमेश्वर पर विश्वास रखना। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हम इसी समय मैं आपके प्राणों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं यीशु का लहू लगाना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ प्रेयर में शामिल होना चाहते हैं कि आप बढ़ें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे? और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो स्क्रीन पर आप नोट्स लिखेंगे और लिखेंगे, दिखा दोबारा। और उसी समय फिर से आज अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आज आपके ऊपर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूं। प्रभु ने कहा मैं आज आपके बच्चों को यीशु के लहू में छिपाऊं और इसी समय आपको ब्लेस करूं। मैं आपकी फैमिली को, बच्चों को, गाड़ी को, पशुओं को, सेवकों को, आपकी सेवकाई को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके नेचर को, और इसी समय मैं ब्लेस करता हूं। यीशु तेरे लहू में छिपाता हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको बोलना है, बोलो प्रभु मेरे दुश्मनों की स्कीम फेल हो जाए, बोलो प्रभु मेरे फाइनेंस को सुरक्षा मिले। आपको बोलना है प्रभु मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे आत्मिक जीवन को अपने लहू में छिपा ले। और पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आए, मुझे अपने लहू से शुद्ध कीजिए। बोलो आप इसी समय और लिखो इसको अपनी डायरी में कि प्रभु मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लो ताकि मैं हर चीज में आशीषित हो जाऊं। स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको परमेश्वर आपके दुश्मन की स्कीम से आपको कहता है कि बचाएगा।
फाइनेंस पे सुरक्षा देगा। ये मेरी प्रेयर है, क्योंकि आपने मुंह से घोषणा की है, आपने मुंह से एक प्रेयर की है मेरे साथ। आपको ये प्रेयर सिखा रहा हूँ। जब आप ऐसी प्रेयर करेंगे, आपकी फैमिली सुरक्षित, आपके बच्चे सुरक्षित, आपका जीवन सुरक्षित, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह उतरेगा और आपको पंखों की आड़ में ले लेगा आप, ताकि आप हर चीज़ में आशीषित होंगे। आप हर चीज़ में, एक चीज़ नहीं होगी, वो हर चीज़ में आशीषित होंगे और गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा आज रात से आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? जो अपने पड़ोसी को बोलो कि जो आज मैंने सीखा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए है वो, और जिन लोगों ने इस समय ये सीखा, पवित्र आत्मा उन्हें बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी, आज से पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पवित्र आत्मा मैंने सुरक्षित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके घर को, इनके परिवार को पवित्र आत्मा आजाद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई इस समय मुझे पंजाब से देख रहा है और इसी समय उसके पति नशे करता है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई यूपी से बहन मुझे देख रही है, कोई नशे करता है, आपका पति, आपका बच्चा, और इसी समय बीड़ियाँ पीता है, बीड़ियाँ पीता, बीवी बनियान में बैठा और वो बीड़ियाँ पी रहा है, और इसी समय आपको अपने सिर पे हाथ रखना है। ये हॉली स्पिरिट मुझे दिखाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसी समय कविता, तेरे घर में से वो नशे के शराब टूट रहे हैं यीशु मसीह का नाम। KNRSJHRD नाम वाले नशे के शराब टूट रहे हैं, नशे के बंधन जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक बहन को, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ नशे वालों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई आत्मा में, पवित्र आत्मा ने मुझे अभी कहा कि एक बहन है और वो बहुत रो रही है। अभी आपकी नवी शादी हुई है और 2-3 साल बाद ही आपको पता लगा कि आपका पति बहुत शराब पीता है, और इसी समय वो हाथ भी उठाने लगा और मारने भी लगे। आप बहुत पीड़ा में, आप इसी समय वो अपनी ससुराल में आ गए हैं और इसी समय आप उसको छोड़कर आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है आपको इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन को ठीक कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो भी कोई बच्चा, कोई परिवार का जन, कोई लड़की, कोई लड़का नशे करता है, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ ANRSGH नाम वाले, बेटा नहीं है, बेटे की गुड न्यूज़ मिल रही है। अनामिका, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि, और इसी समय ज्योति, मैं ऐसे देख रहा हूँ रेखा, सुनीता, और इसी समय देख रहा हूँ भाग्य। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूँ, कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय आप एक बेड पर बैठे हैं और एक जन एक सोफ़ा एक साइड में लगा हुआ है, एक फोल्डिंग है, एक ही घर में काफ़ी लोग बैठे हो आप, एक ही कमरे में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। दिल्ली से आप मुझे देख रहे हैं और इस समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। उड़ीसा से आप मुझे देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं। परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पवित्र आत्मा इस समय तू छूल और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैंने ऐसे देखा भी, कुछ कोई भाई है और वो कर्जे से बहुत परेशान है। हो सकता है कि आप हैं वो लोग और कर्जे से परेशान हो, लेकिन आपको लग रहा है कि फाइनेंस नहीं आ रहा, तो इसी समय अपनी मुट्ठी में बीज पकड़ना है आप सब लोगों को और विश्वास करना है। ये बीज आपके लिए रास्ते खोलेगा। आज अपने हाथ में पकड़ो वो बीज और देखो पवित्र आत्मा आपकी उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने कोई पाप ना कर दिया हो। देखो, उसको डर था, उसको चिंता थी। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। क्या करता था? उसी के 6 में कहता कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हुए डोलते हुए आया हूँ। और कह रहा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उनके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान परमेश्वर के सामने आया और कहने लगा, कह रहा क्या करने गया था धरती पर? कहता कि मैं बॉम्बे गया था, महाराष्ट्र गया था। सुन रहे हैं? अभी तो खैर दुबई गया था परसों वो, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। तो कहता है कि अभी वो जगह जगह वो गया था घूमने के लिए। अभी मैंने क्या बताया, अभी बहुत सारे पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी चीज़ें, मैं उन शहरों के नाम ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसी वचन से ही, कि बहुत सारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं उस बात को। जो लोग कुवैत में, सऊदी अरब में, कतर में, अमान में और सीरिया में,